हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं शौर्य और रणनीति की गाथा के बारे में। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध, वह युद्ध जिसने विश्व का मानचित्र बदल दिया और 93,000 शत्रुओं को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। यह 13 दिन का युद्ध एक नया राष्ट्र, विश्व का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण बना। यह वीडियो देखने के बाद आपको भारतीय सेना पर गर्व महसूस होगा। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को पाकिस्तान के लोग ना देखें। क्यों ना देखें? क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सैनिकों को 93,000 सैनिकों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए देखते हैं। पाकिस्तान मैप में किस तरह दिखता है? तो भैया कुत्ते की तरह दिखता है। इफ़ यू डोंट बिलीव सी ऑन गूगल। अगर आपको यकीन नहीं है तो गूगल पर जाकर देख। विभाजन का दर्द और 1970 का चुनाव। संघर्ष के कारण इन्हीं से चालू होता है। भौगोलिक दूरी देखते हैं। पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटा हुआ था, पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान। इन दोनों के बीच में भैया भारत है, जो कि 1600 किलोमीटर इसकी दूरी है। भेदभाव। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग बंगाली भाषा को छोटा और काला मानकर मजाक उड़ाते थे। जो पश्चिमी पाकिस्तान के लोग थे, पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को बंगाली छोटा और काला मानकर मजाक उड़ाते थे। यहीं पर नहले पर दहला हो जाता है। 1970 में चुनाव हुआ, जो कि शेख मुजीबुर रहमान ने चुनाव जीत गया और वह पूर्वी पाकिस्तान के थे। पूर्वी पाकिस्तान के थे तो उन्होंने जब चुनाव जीता शेख मुजीबुर रहमान, तब पश्चिमी पाकिस्तान में शपथ लेने के लिए प्रधानमंत्री का शपथ लेने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान गए शेख मुजीबुर रहमान, और वहां पर धोखे से प्रधानमंत्री बनाने के बजाय उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग पूर्वी पाकिस्तान पर कहर बरसाना चालू कर दिया। अब ऑपरेशन सर्चलाइट, नरसंहार और शरणार्थी संकट आ गया, जिसमें गिरफ्तारी शेख मुजीबुर रहमान का 25 मार्च 1971 को हुआ था। पश्चिमी पाकिस्तान के लोग नरसंहार, लगभग 30 लाख 10 मिलियन लोगों की हत्या कर दिया पूर्वी पाकिस्तान में। पश्चिमी पाकिस्तान की सेना पूर्वी पाकिस्तान की सेना में जाकर बर्बरता किया। बर्बरता का मतलब क्या होगा? 4 लाख महिलाओं के साथ दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करने का बजाय क्या होता है कि 4 लाख महिलाओं के साथ बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद पिता को इस तरह मजबूर करते थे कि पिता खुद बेटी का बलात्कार करता है। यह सब देखकर 1 करोड़ लगभग 10 मिलियन लोग भारत आए, जो कि पूर्वी पाकिस्तान के लोग थे। तब भारत ने यह सब देखकर पूर्वी पाकिस्तान के सहयोग में मुक्ति वाहिनी का जन्म हुआ। पाकिस्तान की सेना ने क्रूरता और मानवता को शर्मसार कर दिया, जिससे मुक्ति वाहिनी का जन्म हुआ। संयम और शारीरिक दृष्टि। राजनीतिक दबाव, तत्काल युद्ध। इसका मतलब सैन्य सलाहकार इंतजार। अप्रैल 1971 में इंदिरा गांधी तत्काल युद्ध चाहती थी, लेकिन प्रमुख सैन्य मानेकशॉ ने मना कर दिया। मानेकशॉ का तर्क है, अप्रैल में मानसून के कारण पूर्वी पाकिस्तान में बाढ़ होता है, सैन्य की मूवमेंट फंस जाती है और चीन भी हमला कर सकता है। रणनीति, हम नवंबर तक इंतजार करेंगे, तब तक हम मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देंगे और कूटनीति तैयारी करेंगे। जब हम अप्रैल में
पूर्वी पाकिस्तान के सहयोग में जाएंगे तो बाढ़ का खतरा रहेगा, हमारी देश की सेना फंस सकती है। इसीलिए सैन मानिक शाह ने सलाह दिया कि हम नवंबर और दिसंबर तक इंतजार करेंगे। चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं। सैन मानिक शाह की रणनीति, धैर्य और मौसम। अप्रैल में क्यों नहीं कहा सैन मानिक शाह ने कि पूर्वी पाकिस्तान में बाढ़ का खतरा रहता है, हिमालय के रास्ते चीन हम पे हमला कर सकता है, हमले का डर रहता है। दिसंबर सही माह है, बर्फबारी से चीन हिमालय पार नहीं कर सकता है और जमीन सूखी, सेना तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। नवंबर दिसंबर में मुक्तिवाणी ट्रेनिंग देने का समय भी मिल जाएगा। यहीं पर एक कहावत आता है, सोनार के घर के कचरा बनिए के घर के बादाम से महंगा बिकता है। सही समय का महत्व होता है। चलिए मैप में समझते हैं। ये देखिए, आपको सही ढंग से नहीं दिखा रहा है, लेकिन देखने की कोशिश करें। ये पश्चिमी पाकिस्तान है, यह पूर्वी पाकिस्तान है। जब अप्रैल में हम अगर पूर्वी पाकिस्तान के सहयोग करने के लिए जाते तो यहाँ पर हमारी सेना पहुँच सकती थी, जिससे हम खुद सहयोग के बजाय खुद शिकार हो जाते और इधर चीन भी हम पर हमला कर सकता था। इसीलिए हमने नवंबर दिसंबर तक का इंतजार किया। कूटनीति और मुक्तिवाणी। भारतीय सेना ने बंगाली विद्रोह कूट मुक्तिवाणी का हथियार और ट्रेनिंग दिया। 1971 में भारत ने रूस सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया। भारत ने पाकिस्तान को बारूद के ढेर पर बैठा दिया था, बस एक चिंगारी का इंतजार था। मुक्तिवाणी कैसी ट्रेनिंग थी? जमीनी ट्रेनिंग थी। बेसिक सुरक्षा भारत रूस मैत्री संधि 1971 में हुआ था। रेगिस्तान बना कब्रिस्तान। इसका मतलब क्या होता है? रात भर 120 जवानों ने पाकिस्तान के ब्रिगेडियर को रोक रखा। यह बहुत बड़ी बात थी कि 120 सैनिक 2800 सैनिकों को रोक रखना, यह भारत के सैनिकों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। भारतीय सेना के लिए बेहद गर्व की बात है। सुबह का मंजर सूर्योदय होते हुए भारतीय वायुसेना के हंटर विमानों ने हमला बोल दिया। पाकिस्तान की धज्जियां उड़ गई। पाकिस्तान की सेना अपने टैंकों को छोड़कर भाग गई, जिन्हें आज भी म्यूजियम में रखा गया है। केवल 2 भारतीय सैनिक शहीद हुए। केवल 2 भारतीय सैनिक शहीद हुए, जबकि पाकिस्तान की पूरी ब्रिगेड को खदेड़ दिया गया। 4 दिसंबर 1971 का दिन था। चलिए आगे देखते हैं किस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान के टैंकों को बर्बाद कर दिया था। यह देखकर आपको बेहद ही खुशी महसूस होगा। देख रहे हैं बबुआ को किस तरह उड़ाए हैं। इस तरह नहीं मानना था यार, मुझसे दया आ रहा है। देख रहे हैं, ये कभी भी भारत पे हमला नहीं बोलेंगे। ऑपरेशन ट्राइडेंट कराची का विध्वंस। 4 दिसंबर की रात भारतीय सेना ने कराची बंदरगाह तक पहुंच गई। मिसाइल हमले ने कराची हार्बर को तबाह कर दिया। अगले आग इतनी भयानक थी कि कई दिनों तक बुझी नहीं। पाकिस्तान की नौसेना को ग्वादर बंदरगाह में छिपना पड़ा। पश्चिमी पाकिस्तान की कमर टूट गई। जब भारतीय सेना ने कराची पर हमला बोल दिया तो जिससे पश्चिमी पाकिस्तान की कमर टूट गई। 4 से 5 दिसंबर 1971 का दिन था। अब यहीं पर आता है PNS कांची का अंत, एक खुफिया जाल। खतरा। पाकिस्तान ने अपनी सर्वश्रेष्ठ पनडुब्बी PNS कांची को INS विक्रांत को डुबाने भेजा। भारतीय ने झूठा अफवाह फैला दिया कि विक्रांत विशाखापट्टनम में है और वहां के मछुआरों से राशन और फल के ऑर्डर बुक कराए गए हैं। गाजी विशाखापट्टनम
पहुंचा जहां INS राजपूत जिसका इंजन खराब था और उसे डुबा दिया गया। परिणाम, पाकिस्तान समुद्र में अपनी सबसे बड़ी ताकत खो दिया। देख रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे सर्वश्रेष्ठ PNS गाजी INS विक्रांत को डुबाने भेजा था और हमारी INS राजपूत विशाखापट्टनम में, जो कि इंजन इसका खराब था, इंजन खराब होने के बावजूद पाकिस्तान की सबसे श्रेष्ठ पनडुब्बी PNS गाजी को डुबा दिया। और इससे क्या हुआ कि हमारी INS विक्रांत सुरक्षित रह गया। महाशक्तियों का टकराव यहीं पर होता है। महाशक्तियों का टकराव यहीं पर होता है। पाकिस्तान ने अमेरिका से मदद मांगी। अमेरिका परमाणु हथियारों से लैस 7वां बेड़ा भारत को डराने भेजा। इधर क्या हुआ, पाकिस्तान ने 7वां बेड़ा डराने के लिए भेजा। रूस की दोस्ती, भारत की रक्षा के लिए रूस ने अपना 40वां बेड़ा भेज दिया और अमेरिका को चेतावनी दी, अगर भारत पर हमला हुआ तो इसे रूस पर हमला माना जाएगा। ब्रिटिश कमांडर का संदेश, We are too late, हम बहुत देर कर चुके हैं, जिससे अमेरिका की 7वां बेड़ा ब्रिटेन वापस चल जाती है और रूस ने अपनी भारत के साथ दोस्ती बेखूबी निभाई। मनोवैज्ञानिक युद्ध, पुतले का डर। भारतीय सेना ने ढाका के पास पैराशूट से 5000 सैनिक उतारने की खबर फैला दी। सच्चाई, असल में वहां सिर्फ कुछ सैनिक और बहुत सारे पुतले गिराए गए थे। BCC ने खबर चला दी कि 5000 भारतीय सैनिक ढाका पर घुस चुके हैं। असर पूर्वी पाकिस्तान के गवर्नर AH मलिक ने डर के मारे अपने घर में ही इस्तीफा दे दिया। जिस तरह एक पुतले से ही डर गई पाकिस्तान की सेना। उस समय के BCC न्यूज ने भारत के सपोर्ट में काफ़ी अच्छा मदद किया था। आजकल के मीडिया की तरह नहीं कि चाटकारिता करते रहो और देश बर्बाद करते रहो। ढाका का पतन और अल्टीमेट। इधर देख रहे हैं, ढाका चारों तरफ से घिर चुका था। इधर इंडियन आर्मी, मुक्तिवाहिनी बीच में ढाका फंस चुका था। तो शेख मानिक शाह का संदेश, जनरल नियाजी को रेडियो पर संदेश दिया गया, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, आत्मसमर्पण कर दो, तुम्हें जेनेवा कन्वेंशन के तहत सुरक्षा मिलेगी, वरना पूरी तरह बर्बाद कर दिए जाओगे। जनरल नियाजी के पास केवल 30 मिनट का समय था। ऐतिहासिक आत्मसमर्पण। 16 दिसंबर 1971 को स्थान ढाका के रेस कोर्स में घटना। जनरल नियाजी ने अपनी रिवाल्वर को बेल्ट उतार जनरल जगदीश सिंह अरोड़ा को सौंप दिया। विश्व रिकॉर्ड 93,000 पाकिस्तानियों ने सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह दुनिया का सबसे बड़ा सिलेंडर था। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, यह 120 भारतीय जवानों द्वारा 200 पाकिस्तानियों को हराने का बदला था। देख रहे हैं, 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के आगे घुटने टेक दिया था। ये भारतीय सेना के लिए बहुत ही गर्व की बात है। विजय, मानवता और गौरव। एक नया देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। भारत ने अपना वादा निभाया। इंसानियत, अगर भारत चाहता तो पश्चिमी पाकिस्तान पर कब्जा कर सकता था, लेकिन हमने 93,000 कैदियों को सकुशल वापस लौटा दिया। संदेश यह जीत भारतीय सेना के अदम्य साहस, नौसेना की शक्ति और वायुसेना की निडरता का प्रमाण है। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई ललकारेगा तो हम मानचित्र बदल देंगे। जय हिंद, जय भारत।